एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज का हमारा टॉपिक है सिक्योरिंग इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी जो है बेहतर तरीके से कैसे डेलीगेट की जाए। इनका ये नोट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है आपका क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स, यानी सबॉर्डिनेट्स को भाई पता होना चाहिए कि जो भी आपको वर्क यानी काम दिया गया है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्चुअली में आपको ये काम क्यों दिया गया है, क्या चीज़ आपको अचीव करनी है। सो दैट हिज एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, ताकि उसके एफर्ट्स जो हैं सारे कहाँ लगे, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में ही लगाए, क्योंकि उसे पता है कि मुझे ये काम करना है, इससे ये मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। इस शब्द का क्या मतलब है कि एक इंसान को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, उसके ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। सो जब भी आप अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हैं तो यूनिटी ऑफ कमांड ज़रूर फॉलो करें, ज़रूर होना चाहिए। सबॉर्डिनेट्स जो होते हैं उनको जब ऑर्डर्स मिल रहे हैं या इंस्ट्रक्शंस मिल रही है, सिर्फ एक मैनेजर से मिलने चाहिए। ये नहीं कि 10-10 मैनेजर जो हैं एक ही इंसान को काम दिए जा रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है उसके दिमाग में कि किसका काम पहले किया जाए, किसका काम छोड़ा जाए, ठीक है। और उसको ऐसी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसका काम पहले किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्क असाइंड, यानी जो भी काम दिया गया है, वर्क दिया गया है, उसको क्लियरली एक्सप्लेन कर दो, सबॉर्डिनेट को बता दो। सो क्या लिखा है देखो, द एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी एंड वर्क शुड बी क्लियरली एक्सप्लेन्ड टू सबॉर्डिनेट्स। तो सबॉर्डिनेट्स को क्या बताना है कि एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी यानी आपकी पावर कितनी है, ठीक है, किस हद तक, किस लिमिट तक आप डिसीजन ले सकते हो अपनी मर्जी से, और जो आपको काम करना है वो भी क्लियरली बता दिया जाए, उसके दिमाग में बैठा दिया जाए कि ये है आपका काम और यही आपको काम करना है, और इस काम को करने के लिए इतनी अथॉरिटी आपको दी गई है, ताकि उसको पता लग जाए कि उसका स्कोप ऑफ अथॉरिटी क्या है, यानी कितने एरिया तक, कहाँ तक वो डिसीजंस अपनी मर्जी से ले सकता है। यानी कि बिल्कुल राजा बन जाए, जो मर्जी डिसीजन लेके, नहीं, उसको पहले बताओ कि तुम्हारी अथॉरिटी ये है, और साथ में उसको ये भी पता हो कि भाई उसे क्या वर्क करना है, ठीक है, सारी चीज़ें पहले से उसको क्लियर हो। नेक्स्ट आपका है फ्री कम्युनिकेशन, यानी दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो अथॉरिटी डेलीगेट कर रहा है वो भी और जो अथॉरिटी ले रहा है वो भी। देयर शुड बी फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। तो सुपीरियर हो और सबॉर्डिनेट हो, दोनों के बीच में फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी दोनों ही खुलकर आराम से बात कर सकें। सो दैट सबॉर्डिनेट्स में टेल देयर प्रॉब्लम्स टू सुपीरियर ईजिली, ताकि सबॉर्डिनेट को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आसानी से वो अपने सुपीरियर से शेयर कर ले बिना किसी दिक्कत परेशानी के, या अगर सुपीरियर्स हैं उनको अपने सबॉर्डिनेट्स को गाइड करना है, जब भी सबॉर्डिनेट्स को हेल्प है तो वो गाइड कर सकें। फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नो इंटरवेंशन इन डे टू डे वर्क, यानी अगर कोई सबॉर्डिनेट काम कर रहा है तो बार बार इंटरफेयर मत करो उसके छोटे छोटे कामों में, ठीक है, कैसे क्यों कर रहे हो, क्यों किया, ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया। सुपीरियर शुड नॉट इंटरफेयर इन डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ सबॉर्डिनेट्स। सुपीरियर जो होते हैं उनको बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए डे टू डे एक्टिविटीज़ में, सबॉर्डिनेट्स को बिल्कुल फ्री छोड़ देना चाहिए। सबॉर्डिनेट्स शुड बी अलाउड टू वर्क विद करेज, फ्रीडम एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबॉर्डिनेट्स को फ्री छोड़ दो, ठीक है, उनको पूरे करेज, हिम्मत के साथ काम करने दो, उनको आज़ादी दे दो। और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि उन्हें खुद रिस्पॉन्सिबल होने दो कि हाँ हमें ये काम करना है और ये हमारी जिम्मेदारी है, उन्हें ऐसी फीलिंग आने दो उनके अंदर। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ सबॉर्डिनेट्स। अब सबॉर्डिनेट को प्रॉपर ट्रेनिंग भी देनी ज़रूरी है, काम सिखाना भी ज़रूरी है। So subordinates must be properly trained for the job which he has given. तो subordinates का क्या है, उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग दी जाए, जो भी जॉब उनको दी गई है उसको पहले सिखाया जाए अच्छे से। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव एटीट्यूड एंड एटमॉस्फेयर। सो है जो आपका एनवायरनमेंट है वो कोऑपरेटिव होना चाहिए, सब एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले होने चाहिए। देखो क्या लिखा है, देयर शुड बी एन एटीट्यूड ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन, यानी सबका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करने वाला होना चाहिए, एडजस्ट करने वाला होना चाहिए। किसकी बात हो रही है, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट की बात हो रही है, कि दोनों ही एक दूसरे से आराम से बात करें, रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के साथ काम में हाथ बटाएं, एक दूसरे की हेल्प करें, ठीक है, एक दूसरे की सुने, चाहे प्रॉब्लम्स हो चाहे जो भी हो। नेक्स्ट और लास्ट है बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अथॉरिटी में और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए, यानी बराबर की दी जानी चाहिए, ठीक है। सपोज क्या होता है, अगर अथॉरिटी बहुत ज़्यादा दे दी है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम है, यानी अथॉरिटी यानी पावर बहुत ज़्यादा दे दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी काम बहुत कम है, तो सबॉर्डिनेट्स क्या करेंगे, उस अथॉरिटी का मिसयूज़ करेंगे, नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे।
लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा दे दी है, काम बहुत ज़्यादा है और अथॉरिटी नहीं है, कोई डिसीजन लेने की पावर हमारे हाथ में नहीं है, तो क्या होगा, सबॉर्डिनेट्स जो है टाइम पे काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, देरी से काम करेंगे, क्योंकि उन्हें हर एक चीज़ के लिए जो है डिसीजन लेने के लिए बार बार परमिशन लेनी पड़ेगी और काम में इससे डिले हो जाएगा। इसके बाद वीडियो खत्म।